जैसा कि प्रीवियस क्लास में किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें अर्थमेटिक में हमने लास्ट में किया था प्लस वाला हो गया था, ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे ए माइनस भी हो गया, ए प्लस भी हो गया, मल्टीप्लाई दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड वाला डिवाइड के लिए, मॉडुलस वाला रिमाइंडर निकालने के लिए। उसके बाद दो ऑपरेटर और आते हैं, ये यहाँ पे तो इसी में डाल दिया है, लेकिन बुक्स में या कहीं और देखोगे तो अलग कैटेगरी मिलती है इसकी। तो लास्ट में दो है। वो कौन कौन सी है? ये दोनों, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इनको आप बुक में देखोगे या कहीं और देखोगे तो इनकी कैटेगरी मिल जाएगी आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट प्लस वाला है, डिक्रीमेंट माइनस वाला है। जैसे कि मान लिया ए की वैल्यू जहाँ पे दिखाया हुआ है ना ये, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द इंटीजर वैल्यू बाई 1, ये इंक्रीज कर देता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द इंटीजर बाई 1, तो ये डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें जैसे आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है ए और ए के अंदर है 5, ठीक है, तो ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट वाला, देखते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट और प्री। प्री मीन्स क्या होता है? पहले। तो पहले प्री देखते हैं, पहले इंक्रीमेंट हो जाए। अगर आपको कहीं पे ऐसे मिल जाए प्लस प्लस ए, तो ये वाला है प्री। और अगर आपको मिल जाए ए प्लस प्लस, ये वाला है पोस्ट। पोस्ट का मतलब ये है कि बाद में आएगा ये। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे सिंगली कहीं भी यूज़ करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ए की वैल्यू 5 है, आपने ए प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद वैल्यू यहाँ प्रिंट कराई तो ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी। ऐसे ही ये मान लिया नहीं है, इससे वैल्यू प्रिंट कराई, फिर 5 वैल्यू स्टार्ट में 5 है, फिर प्रिंट कराई तो 6 होगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सप्रेशन में। मान लिया ए की वैल्यू है 5 और ये हमने बी ले लिया, बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने कर दिया बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। और इस केस में आपने करवाया प्रिंट, ए की वैल्यू क्या आएगी इसमें? तो इसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन के अंदर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, कि यहाँ पे कंट्रोल नीचे आएगा। दो चीज़ें हैं कि ये पहले होगा कि ये पहले होगा, असाइनमेंट वाला काम पहले होगा कि ये प्लस प्लस वाला होगा। तो प्री इंक्रीमेंट वाले केस में क्या है कि इंक्रीमेंट पहले होगा, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, तो ए की वैल्यू 5 है, 5 से हो जाएगी 6 यहाँ पे, और 6 हो जाएगी बी के अंदर, तो ए भी 6 हो जाएगा, बी भी 6 हो जाएगा इस केस में। और अगर होता आपके पास यही सेम केस होता, ए की वैल्यू 5 है और बी आपको इस तरीके से लेना है, बी के अंदर वैल्यू लेनी है, बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, और फिर आप कहते हो कि ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ लास्ट में क्या होगी, यानी कि प्रिंट करा रहे हो आप। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए होगा 5, यहाँ आएगा ए प्लस प्लस हुआ है, लेकिन कब हुआ है? पोस्ट है ये। पोस्ट का मतलब बाद में, पूरी एक्सप्रेशन होने के बाद होगा ये। तो पहले वैल्यू डलेगी बी के अंदर, फिर ये इंक्रीमेंट होगा। तो ए के अंदर वैल्यू स्टार्ट में क्या है? 5, तो बी के अंदर भी आ गया 5, तो बी के अंदर आ गया 5, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हुआ ए हो गया प्लस प्लस, क्योंकि ये चल जाएगा, और फिर बी के अंदर वैल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 6। तो दोनों केस में आप देख रहे हो क्या चेंजमेंट आया है कि इस केस में तो दोनों की वैल्यू 6 हो गई, और इस केस में क्या है, ए की वैल्यू तो 6 हो गई लेकिन बी की 5 रहेगी। यानी कि पोस्ट वाले में इंक्रीमेंट बाद में होता है।
और प्री वाले में इंक्रीमेंट पहले होता है एक्सप्रेशन के अंदर। ये चेंजमेंट है, ठीक है, दोनों समझ गए? यस सर। ये समझ में आ गया। तो इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। डिक्रीमेंट, पोस्ट, प्री डिक्रीमेंट। कैसे? सेम वे से ए की वैल्यू 5 है और आपने बी ले रखा है। सिंपल करोगे ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ए की वैल्यू माइनस माइनस और या ए की वैल्यू माइनस माइनस ए, दोनों को ऐसे करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर दोनों का पे इफेक्ट पड़ता है वैल्यू पे, क्योंकि कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पे आपने अगर ऐसा कर दिया ए बी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस ए, और दूसरे में कर रखा है ए इक्वल्स टू 5 और बी ले रहा है, और यहाँ पे आपने कर दिया बी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस, ये अलग है। तो दोनों केस में क्या होगा, इसमें प्री डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीमेंट होगा, प्री वाला काम पहले होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस हो जाएगी, 5 से हो गई 4 और डल गई बी में, तो बी की वैल्यू हो गई 4 और ए की वैल्यू भी है 4। यहाँ पे इस केस में पोस्ट डिक्रीमेंट है, बाद में होगा एक्सप्रेशन जब पूरी इवेलुएट हो लेगी तो उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो क्या होगा, ए की वैल्यू है 5, वो डल जाएगी बी में, तो बी हो गया 5 और ए की वैल्यू अब इवेलुएट हो चुका है, सेमीकोलन होगा लास्ट में, ए माइनस माइनस हो जाएगी तो ए की वैल्यू आएगी आपके पास 4। ये चेंजमेंट है दोनों में। समझ में आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये बार बार आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। क्या बता रहे हो? प्री डिक्रीमेंट वाला दोबारा बताइए। प्री डिक्रीमेंट वाला, हाँ इधर देखो, प्री डिक्रीमेंट ये है और ये किया है ये वाला। प्री मीन्स पहले, तो डिक्रीमेंट वाला काम पहले होगा। ए के अंदर वैल्यू क्या है 5, इसको घटा दो, एक्सप्रेशन इवेलुएट होने से पहले घटेगी, 5 से 4 हो जाएगी और 4 उठ के बी में डल जाएगी, तो वैल्यू आप बी की प्रिंट कराओगे तो आएगा 4। और फिर बाद में ए की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, सॉरी एक बार, हाँ, फिर ए की वैल्यू आपके पास पहले डिक्रीमेंट हो चुकी है तो ए की वैल्यू अब परसेंट में क्या हो चुकी है 4, तो दोनों केस में 4 आएगी यहाँ पे। इसको आप प्रोग्राम के अंदर भी करके देख सकते हो। प्रोग्राम के अंदर कैसे करके देख सकते हो, इसको इवेलुएट कर लो। सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, वॉइड मेन, ये मेन के अंदर आ जाएगा और ये इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल हो गए, आपने ए बी कर लिया, ये सेमीकोलन लगा दिया, ये आपने इवेलुएट किया, ये मैंने यहाँ वैल्यू की है, इनको आपको प्रिंट कराना है, सिर्फ इनको प्रिंट करा के देखोगे आप। प्रिंट एफ आपको पता ही है, प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू %d \t, बीच में स्पेस देने के लिए बी इक्वल्स टू %d, कल किया था। बी की वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ पे कोमा ए कोमा बी, ये लो, ये प्रिंट हो गया, लास्ट में गेट ch कर दो, ये फंक्शन बन गया। आप ऐसे सभी को करा लेंगे, इसको भी मेन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, सभी को ऐसे ठीक है सर। प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे ना? हाँ कर ये करके देखना है अभी। हाँ सर करके दिखा। हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। आ गया। नेक्स्ट है फिर रिलेशनल ऑपरेटर। ये छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने हैं लेकिन करके देखने ज़रूर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर
दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके की चीज़ें। द फॉलोइंग टेबल शो द और रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्टेड। तो इसमें ये इक्वल इक्वल है तो डबल इक्वल बोल देते हैं इसको। तो इज़ नॉट, जैसे ए और बी, ए में वैल्यू है 5 और बी में वैल्यू है 7, और मैंने कर दिया ए इक्वल इक्वल बी है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा ट्रू फॉल्स में। इनमें आएगा आता है रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स में, तो इनका आएगा फॉल्स। फॉल्स मीन्स सी के अंदर फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। अगर मैं इसको एक सी वेरिएबल में ले लूँ इधर इक्वल्स टू सी, तो दोनों का कैलकुलेशन ओके, क्या आएगा, सी के अंदर वैल्यू आएगी 0, ठीक है ना, सी होगा आपका 0। ऐसे ही ए नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल होने पे ट्रू आता है ये। जैसे दोनों ही इस केस में इक्वल नहीं है, तो इस केस में आपने ये कर दिया, अगर सी इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल बी, तो हम कह रहे हैं ए बी के इक्वल नहीं है, नहीं है, ये तो बात सही है। सही है तो सी में क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, क्योंकि ट्रू है ये बात। ऐसे ही ग्रेटर देन, चेक द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन, लेफ्ट वाला ग्रेटर है कि नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, राइट वाले से ज़्यादा। इफ़ यस देन द कंडीशन बिकम्स द ट्रू, अगर ऐसा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे इसमें कर लेते हैं कि ए आपके पास है, स्मॉल ए कर लो, चलो ये कैपिटल कर रख दिया हमने। ए ग्रेटर देन बी क्या है, आपने सी में या किसी में भी ले लिया, है कि नहीं है, नहीं है ना, स्मॉल है, 5 है या 7 है, तो सी की वैल्यू इस केस में 0 आएगी। आप इसको प्रिंट एफ से प्रिंट करा के देख सकते हो, ऐसे में एज इट इज़ यूज़ करके। इनको छोटा छोटा प्रोग्राम बनाने हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर रिलेशन का कर लिया, एक के अंदर ही सारे कर ले के देख लेने आपको क्या जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। फिर ऐसे ही होता है आपके पास लेस देन का, ये लेस देन के लिए चेक करता है। मान लिया ए लेस देन बी है और आपने सी डी किसी में भी डाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार सी ले रहा हूँ, नया वेरिएबल हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। भाई वैल्यू एक बार कैलकुलेट कराओ, प्रिंट करा लो, फिर नेक्स्ट फिर से उसके अंदर डाल लो, प्रिंट करा लो, तो बार बार वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो ए लेस देन बी है, ट्रू है ये बात, तो इस केस में सी की वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसमें ग्रेटर और इक्वल दोनों चीज़ें चेक करता है, बड़ा हो या बराबर हो। तो बड़ा तो नहीं है, मान लिया ए ग्रेटर देन बी या इक्वल्स टू बी, ए बी से बड़ा है नहीं, तो इस केस में भी 0 आ जाएगा, ना बड़ा है ना बराबर है। मान लिया दोनों की वैल्यू होती 5, ए बी 5 बी बी 5, तो बड़ा तो नहीं है ए लेकिन बराबर है, फिर हम कह देते हैं, उस केस में 1 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम लेस देन के लिए कि लेफ़्ट में जो है इधर ए लेस देन इक्वल्स टू बी, क्या ए बी से छोटा है, ये वाली वैल्यू लेके चलते हैं तो छोटा तो है, अगर छोटा भी ना हो तो क्या बराबर है, फिर इसके लिए चेक करता है और कंडीशन होती है। तो सी में लेके चलोगे तो आपके पास आ जाएगा, इस केस में क्या आ जाएगा, लेस देन है 1 आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू बना लेना ऐसे, और इनको चेक करके देखना है जो मैंने किया है। इंटीजर ए, इनको प्रिंट एफ में कैसे लिखेंगे सर? अरे पीछे भी कराया है प्रिंट एफ मैंने बहुत, चलो मैं करवा रहा हूँ। ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की वैल्यू आपने कुछ भी ले ली 7 या कुछ भी, और मान लिया मैं एक और ले लेता हूँ सी के अंदर आपने ले लिया है 5 ही, और डी में मैं रिज़ल्ट ले लेता हूँ। हर बार चीज़ों को समझो, कॉपी पेस्ट नहीं करो, CLR SCR यूज़ कर लो, क्लियर स्क्रीन कर देगा। अब मैं एक को चेक कराता हूँ, जैसे वो तो कर ही लेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ये वाला देखते हैं। ए इक्वल बी क्या है, इसको मैंने ले लिया डी के अंदर,
ए बी डी के इक्वल इक्वल है, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो मैं डी को प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट एफ। अगर आप ये देख रहे हो कि ये इस वाले का रिजल्ट आया है तो इसको भी मैसेज में डाल दो, एज इट इज़ प्रिंट आ जाएगा, ए इक्वल इक्वल बी। और ये मैंने इक्वल वाला साइन लगा दिया, सिर्फ इक्वल। ये सिर्फ एज इट इज़ मैसेज के लिए दे रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कभी कोई कंफ्यूज हो रहा हो सर ये अंदर क्या कर दिया, यहाँ भी कैलकुलेशन है, यहाँ भी कैलकुलेशन है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। परसेंट डी क्यों लगाया है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पे डी रिजल्ट किस में आएगा, डी में, तो यहाँ पे डी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैसेज के लिए दिया है, इतना ध्यान रखना, कोई भी कंफ्यूज ना हो। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ द सेम मैसेज एज इट इज़। यहाँ तक ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा जैसे ऊपर कर दी इसने। ये एक्सप्रेशन है, ये मैसेज है, और यहाँ पे मैंने मिसअप कर दिया, सेमीकोलन आएगा। ऐसे ही आगे कैलकुलेट करा लो। मान लिया डी इक्वल्स टू किसके लिए करा रहे हो, ए ग्रेटर देन बी है, और ये कर दिया, और फिर से प्रिंट एफ करा लो प्रॉपरली। वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे पता नहीं लगता है, तो ये मैसेज देना ज़रूरी है, इससे अच्छे से पता रहेगा कि आपने किसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो ए ग्रेटर देन बी के लिए प्रिंट करा रहे हैं, ये मैसेज में आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे परसेंट डी डाल दिया हमने, ये कोट में बंद कर दिया, यहाँ कॉमा आएगा, इसको मिस नहीं करना, यहाँ एरर आती है। रिजल्ट किस में है, डी के अंदर है, तो डी ही ले लेंगे हम। और यहाँ पे स्टार्ट में बैकस्लैश एन वगैरह डाल लेना, क्योंकि हर बार मिक्स नहीं होगा, नई लाइन में आता जाएगा रिजल्ट। ऐसे ही नेक्स्ट इधर कर देता हूँ मैं। मान लिया दूसरा कोई करना है, बताओ कौन से के लिए करें, फिर इसको छोड़ देंगे, बाकी आप खुद करना। जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, देखो इनमें से ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने वैल्यू 5 ली है, देखो सी की। तो यहाँ पे कर लेते हैं, डी के अंदर वैल्यू ले लेते हैं हम, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, क्या ये है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ है कि नहीं है, मैसेज के लिए इसको एज इट इज़ प्रिंट भी करा देंगे कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी के लिए ये रिजल्ट आ रहा है, ये इक्वल सिंपल मैसेज के लिए है। ये यहाँ तक एज इट इज़ मैसेज आएगा, और परसेंट डी की जगह उठ के आएगा रिजल्ट। कहाँ से आएगा, वो इधर कॉमा लगा के जो भी वेरिएबल देंगे, डी के अंदर रिजल्ट है। तो दोनों देखो, ग्रेटर तो नहीं है इस केस में, तो इक्वल तो है, ए और बी की वैल्यू है बराबर, तो उस केस में 1 आएगा यहाँ पे। यस सर। और लास्ट में गेट सी एच लगा दो, बाकी सारे यूज़ करके देख लेना अपने यहाँ। इसको नोट कर लो, और अगर किसी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी कुछ करा दिया करके देखोगे तो एक क्लास में। लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके बाद मैंने नहीं डाले, आप इतना ही करके देखो आज, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोग्राम करके देखो और मेरे को शो करो, दोनों ऑपरेटर के लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए भी, और जो आपने पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों का एक प्रोग्राम इसका अलग बना लो और एक इसके लिए अलग बना लो, ठीक है। और दोनों मेरे को शो करो। ए प्लस प्लस इक्वल्स टू 5, क्या वैल्यू डाली थी आपने ए की, 5 वैल्यू आ गई। रिलोड नो करना है, 5 कभी रिलोड कर दो। ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट कराओ। आपने ए को लिए प्रिंट कराया है ए प्लस प्लस, लेकिन बी की वैल्यू से उठाया है। शो ए के लिए कर रहे हो
और वैल्यू प्रिंट बी की करा रहे हो। यहाँ पे मैसेज में तो ए दिया है, तो ए प्लस प्लस करके किया तो ए बी के अंदर सेम ए ही आ गया। बाद में जो बढ़ा हुआ ए है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, दोनों की वैल्यू प्रिंट कराओ, ए और बी दोनों कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तब आपको पता लगेगा।